जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक राजा किसी संत के चरणों में तत्वोपदेश पाने की भावना से पहुंचा। संत ने राजा की जिज्ञासा सुनी और कहा कि मैं तत्वोपदेश तुम्हें दूंगा, पर यहाँ नहीं, तुम्हारे राजमहल में। कल की भिक्षा भी मैं तुम्हारे राजमहल में ही स्वीकार करूंगा। राजा बड़ा प्रमुदित हुआ। एक तो तत्वोपदेश का लाभ और दूसरा इतने बड़े संत के आतिथ्य का सौभाग्य। निश्चित समय पर संत राजमहल में पहुँचे। सर्वप्रथम राजा ने संत की अभ्यर्थना की और उन्हें भिक्षा ग्रहण करने का निवेदन किया। संत ने कहा, मैं भिक्षा लूँगा और केवल एक कटोरा भिक्षा लूँगा। कटोरा मेरे पास है, तुम कोई भी एक चीज़ कटोरे भर दे दो। और ऐसा कहकर संत ने अपना कटोरा राजा की ओर बढ़ाया। राजा ने देखा कटोरा तो बहुत छोटा सा है। उसने खीर तैयार कराई और चम्मच भर खीर उस कटोरे में डाली, पर ये क्या, कटोरा खाली का खाली। दिखने में छोटा नजर आने वाले उस कटोरे में उन्होंने अपने द्वारा तैयार की गई सारी खीर उड़ेल दी, फिर भी कटोरा भर न सका। राजा बड़ी दुविधा में फंस गया। आखिर बात क्या है? ये कटोरा भर क्यों नहीं रहा है? संत के चरणों को पकड़ करके राजा ने पूछा, प्रभु आखिर ये कटोरा कब भरेगा? संत ने कहा, राजन ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। राजा ने पूछा कि प्रभु आखिर ये कटोरा कब बुझेगा? संत ने कहा, राजन ये कटोरा कब भरेगा? संत ने कहा, राजन ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। राजा हतप्रभ रह गया। प्रभुवर आखिर ये कटोरा क्यों नहीं भरेगा? ये किस धातु का बना हुआ कटोरा है? राजा ने कहा, संत ने कहा, राजन ये किसी धातु का कटोरा नहीं, ये मनुष्य के मन का कटोरा है। सब कटोरा भर सकता है, लेकिन मनुष्य के मन का कटोरा कभी भर नहीं पाता। आज के संदर्भ में ये प्रसंग बड़ा ही उपयोगी है। भगवान महावीर कहते हैं कि मनुष्य के मन को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। मन में अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है, विलीन होती है। एक की पूर्ति करते हैं तो 4 जन्म ले लेती है। इसलिए अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हो, निराकुलता के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हो, तो भगवान महावीर कहते हैं इच्छाओं का परिमान करो, अपनी इच्छा को सीमित करो। ये बात सदैव ध्यान में रखो कि मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं ही आकुलता की जननी है। हमारे मन में जितनी प्रबल इच्छा और आकांक्षा उत्पन्न होती है, हृदय में उतना ही अधिक दुख और उद्वेग उत्पन्न होता है।
इच्छा से दुख, व्यग्रता, उद्वेग और बेचैनी निरंतर उत्पन्न होते रहती है। इसलिए इच्छा का परिमाण करो। भगवान महावीर के द्वारा दिए गए संदेशों में अपरिग्रह का आदर्श हमें इच्छा परिमाण की ओर प्रेरित करता है। मनुष्य अपने मन की बढ़ती हुई अंतहीन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ढेर सारे प्रयत्न करता है, पर उसका सारा समय और शक्ति प्रयत्नों में लग जाता है, पूर्ति नहीं हो पाती। और संत कहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं की तृप्ति नहीं हो सकती। इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छाओं से मुक्ति का आधार है। जब तक मन में इच्छाएं पलती रहेगी, आकुलताएं जन्मते रहेगी, जीवन में वे ही सुख शांति पाने का श्रेय प्राप्त करते हैं जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सफल होते हैं। तो भगवान महावीर कहते हैं, इच्छाओं को समाप्त करो, इच्छाओं को समाप्त करो। लेकिन यदि इच्छा को समाप्त नहीं कर पाते, आम गृहस्थों के जीवन में अनिच्छा को प्राप्त कर पाना बड़ा कठिन है। 4 स्थितियां हैं: इच्छा, अनिच्छा, परिमित इच्छा और अंतहीन इच्छा। भगवान महावीर कहते हैं, जिन्होंने अनिच्छा को प्राप्त कर लिया वे धन्य हैं। लेकिन इच्छा से अनिच्छा की ओर परम योगी ही पहुंच पाते हैं। साधारण व्यक्ति इच्छा से मुक्त नहीं हो पाता। साधारण योगी भी इच्छा मुक्त नहीं हो पाते। कोई न कोई इच्छा हर व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी रूप में पनपते रहती है, पलती रहती है। आज आप सभा में बैठ कर के सुन रहे हैं तो सुनने की इच्छा से प्रेरित होकर के ही आए हैं, और मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूँ तो ये भी सुनाने की इच्छा का ही परिणाम है। तो इच्छा तो मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होती ही रहती है, लेकिन ये बात तय है, इच्छा मात्र आकुलता है। अनिच्छा में वे पहुँचते हैं जो सब संकल्प विकल्प से मुक्त होकर आत्मस्थ हो जाते हैं। वो पूर्ण वीतरागता की अनुभूति है, वो स्थित प्रज्ञता की स्थिति है। इच्छा से अनिच्छा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन जब तक हम अनिच्छा की स्थिति में न पहुंच पाए तो बीच की स्थिति है। एक व्यक्ति है जिसकी परिमित इच्छा है और एक व्यक्ति है जिसकी अनंत इच्छा है। हमें अपनी इच्छाओं की पड़ताल करके देखनी है कि आखिर मेरे मन की परिणति क्या है। जितनी प्रबल इच्छा होगी उतनी अधिक आकुलता, और इच्छाएं जितनी मंद होगी जीवन में उतना ही आनंद होगा। हमें तय करना है अपने जीवन के अब तक के अनुभवों को पलटकर कि मेरी इच्छा की दशा क्या है। कई लोग होते हैं जिनके मन में बड़ी प्रबल चाह होती है और उसकी कोई सीमा नहीं, और उसमें भी प्रायः वह इच्छाएं असद इच्छा में ज़्यादा परिणत होती है। जीवन में जो ज़रूरत है उसके बारे में सोचना, जीवन में जो आवश्यक है उसके संग्रह के लिए प्रयास करना, जीवन के लिए जो आधारभूत है उसके लिए प्रयत्न करना बुरा नहीं है, क्योंकि इसके बिना आम व्यक्ति की जीवन की गाड़ी चल भी नहीं सकती। लेकिन आप अपने मन की पड़ताल करके देखिए कि मेरा समय, मेरी शक्ति किस में ज़्यादा खपती है। मैं अपने जीवन की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए प्रयास ज़्यादा करता हूँ या मन की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए। हम पाएंगे ज़रूरतें बहुत सीमित है, लेकिन आकांक्षाएं अनंत है। तुम्हें जो जरूरत है, जितना जरूरत है
आप उसकी एक सूची बना लो। देखो तुम्हारी रिक्वायरमेंट कितनी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, मिनिमम को हटा दो, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी ये तय करो, एक लिस्ट बनाओ। ये मेरे जीवन की जरूरत है, ये इतनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। और तय कर लो कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है इसको पूर्ण करने के बाद मैं तसल्ली का जीवन जीऊंगा। मन क्या बोलता है, महाराज रिक्वायरमेंट तो कितनी भी करे बहुत थोड़ी है, और एक बार पूरी होने के बाद फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे मन की जो डिजायर्स है वो एंडलेस है, उसको पूर्ण कर पाना बड़ा मुश्किल है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने मनुष्य के मन में पलने वाली अंतहीन इच्छाओं की एक बड़ी कहानी लिखी कि मनुष्य के मन में जो इच्छाएं पलती है और पनपती है वह उसे कितना पागल बना देती है। बहुत प्रासंगिक कहानी। एक सेठ था, अपार धन का स्वामी था, लेकिन फिर भी बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने उससे कहा, अपने पास विपुल धन है फिर भी आप बड़े परेशान दिखते हो, अपने से अच्छा तो बाजू में रहने वाला वो सुखिया मजदूर है। देखो 8 घंटे की मजूरी करके पूरा दिन कितने अच्छे से काटता है, सुबह से भगवान का भजन करता है, परिवार में किलकारियाँ गूंजती है, बच्चों के साथ समय बिताता है, कितने आनंद में जीता है। सेठ बड़ा अनुभवी था। उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा, ठीक कहती हो, सुखिया बड़ा गरीब है, एक काम करो मैं तुम्हें एक पोटली देता हूँ, ये पोटली तुम उसके आंगन में डाल देना, बाद में मैं अपने जीवन का रहस्य तुम्हें बताऊंगा। सेठ ने एक पोटली दी और अपनी धर्मपत्नी से कहा, ब्रह्म मुहूर्त में इसे सुखिया के आंगन में डाल देना। सुबह सुबह धर्मपत्नी ने उस पोटली को सुखिया के आंगन में डाला। सुखिया की आंख खुली, आंगन में आया, देखा अरे एक लाल लाल पोटली मेरी आंगन में। मन में बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ, आहा आज प्रभु ने मुझ पर कृपा बरसा ही दी, अगर अपने भक्त पर नहीं बरसाए तो किस पर बरसाए। आज बड़ी कृपा हुई है। उमंगों से भरकर उसने पोटली को उठाया, पोटली वजनदार और अंदर से खनखनाहट की आवाज़ निकली, और उसने जैसे ही खोला उसके हर्ष का पारावार नहीं रहा, क्योंकि उसमें उसे सोने की मोहरें दिखाई पड़ी। आहा आज कितना सौभाग्यशाली हूँ। दूर से ही आवाज़ लगाते हुए हर्ष के साथ अपनी पत्नी को कहा, जी सुनती हो, देख आज भगवान ने कितनी बड़ी कृपा बरसाई। ठीक कहते हैं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। पोटली उठाई, देखा, सोचा कम से कम गिन तो लूँ कितनी है। टॉल्स्टॉय की ये पंक्ति बड़ी अच्छी है, देयर आर 2 ट्रेजेडीज इन योर हार्ट डिजायर, वन इज नॉट टू गेट, देयर आर 2 ट्रेजेडीज इन आवर लाइफ, वन इज नॉट टू गेट योर हार्ट डिजायर, द अदर इज टू गेट इट। हमारे जीवन में 2 प्रकार की दुर्घटनाएं एक साथ घटती है। पहली कि हम किसी चीज़ को चाहते हैं और वो नहीं मिलती, और दूसरी कि वो मिल जाती। उसने पोटली खोली, तुरंत मन में इच्छा जागी कि कितनी हैं गिनूं तो, और जैसे ही पोटली में की मोहरों को गिनना शुरू किया, वो मोहरें कुल 99 थी। उसने कहा, हे भगवान, तूने दिया भी तो ये क्या कसर रख लिया,
99 दिया, पूरे 100 दे देता तो क्या बिगड़ जाता। चलो कोई बात नहीं, तूने इतनी बड़ी कृपा की, 99 तूने दे दी तो 100वां मैं अपने प्रयासों से ले लूँगा। चलो कोई बात नहीं। उसने पोटली को घर में एक तरफ गड्ढा करके गाड़ के रखा और सोचा आप किसी भी तरह से एक मुहर और आना चाहिए। अब मुहर कैसे आए? अभी तक तो 8 घंटे की मजूरी करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता था, लेकिन अब एक मुहर और चाहिए। जो कमाता था उससे उसका और उसके परिवार का खर्च अच्छे से चल जाता था, लेकिन अब परिवार के खर्च के साथ साथ एक मुहर की आवश्यकता और पड़ गई। धीरे धीरे उसने क्या किया, अपना पेट काटना शुरू किया, खान पान की चीज़ों में कमी करना शुरू किया, ओवर ड्यूटी काम करना शुरू कर दिया। पहले जो 8 घंटे की मजूरी करता था, अब 12 से 14 घंटा की मजूरी करना शुरू कर दिया। सुबह से घर से निकलता और देर रात थक कर आता। अब न तो उसके घर में प्रभु की भक्ति सुनाई पड़ती, न ही बच्चों की किलकारियाँ और न ही बच्चों के साथ वह खेल कूद की कोई झलक। अब बस वो एक मशीन की तरह जीने लगा। सुबह होते ही घर से निकले और देर रात घर आकर निढाल होकर सो जाए। उसका जीवन पूरी तरह यांत्रिक बन गया। ये क्रम निरंतर चलता रहा। जैसे तैसे उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक दिन जब उसे लगा कि आज पैसे पर्याप्त हो गए, बाजार से जाकर उन पैसों के मूल्य पर उसने एक मुहर जुटाई। मुहर लेकर आया, पोटली में रखा। 100 मुहरें पूरी हो गई। एक पल को तसल्ली हुई कि आज मुझे 100 मुहर मिल गए। लेकिन अब सोचा, इन कीमती मोहरों को मैं रखूंगा कहाँ? इनकी सुरक्षा भी जरूरी है। तो क्यों न इसके लिए एक मजबूत तिजोरी लाई जाए। अब तिजोरी भी तो कोई सस्ती मिलती नहीं। चलो फिर थोड़ी और मेहनत करो और मेहनत करो। और फिर वो उसी मेहनत में लग गया, मजूरी में लग गया और जैसे तैसे कुछ दिनों तक मेहनत करके उसने पैसे जोड़े और एक दिन एक तिजोरी खरीद कर लाया। तिजोरी को घर में ला करके रखा। तिजोरी रखने के लिए घर में तहखाना बनाया। उसमें उसने तिजोरी रखी और उस तिजोरी में पोटली को रखा। जैसे ही पोटली को रखा, मन में ख्याल आया, इतनी बड़ी तिजोरी और पोटली इतनी सी, जब मैं तिजोरी ले ही आया हूँ तो जब तक इसे भर न लूँ तब तक फिर क्या मज़ा। कहते हैं वो सुखिया आज भी उसी तिजोरी को भरने में लगा हुआ है और अब उसका नाम सुखिया नहीं दुखिया हो गया है। सच पूछा जाए तो ये प्रत्येक मनुष्य की मन की कहानी है। हर व्यक्ति की कुछ ऐसी ही परिणति है। वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपने मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्नों में लगा रहता है, पर वो पूर्ण नहीं होते। आप लोग नित्य ये पंक्तियाँ दोहराते हैं, तृष्णा को जितना तृप्त करे उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। पूर्ति के प्रयत्नों से वो बढ़ते ही है। जैसे समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहर, एक लहर उत्पन्न होकर विलीन होती है तो उसका स्थान अनेक लहर ले लेती है। ये जीवन का अनुभव प्रसूत सत्य है। काश सुखिया को अगर इस बात का पहले से आभास होता तो आज वो सुखिया बना रहता। वो 99 सिक्कों का लुत्फ उठाता, 100 का पाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को मशीन बनाने से बच जाता। आज इसी को बोलते हैं 99 का चक्कर। हर कोई इसी फेर में लगा हुआ है कि किसी तरीके से बस और हो जाए, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और,
थोड़ा और के बात का आप किसी भी व्यक्ति से पूछो तो यही बोलेगा बस इतना और कर लूं। ठीक है भैया, उतना कर लिया और अब आगे इतना और इस और का कोई और छोर ही नहीं दिखता। तो भगवान महावीर कहते हैं अपनी आवश्यकताओं की समीक्षा करो और अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित करने की कोशिश करो, तभी तुम जीवन में सुखी हो सकोगे। अन्यथा इस भागम भाग आपाधापी से अपने आप को बचा पाना असंभव जैसा है। कितना अच्छा सूत्र है। इच्छा को सीमित करके जिए। भगवान महावीर आम जनों के लिए इच्छाओं के भोग का निषेध नहीं करते, इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्नों का भी निषेध नहीं करते। वे कहते हैं ठीक है, इनकी आवश्यकता है, तुम इनकी पूर्ति करो, लेकिन हमेशा अपने मन मस्तिष्क में इस बात को अंकित और टंकित करके रखो कि पूर्ति के प्रयत्नों से इच्छाओं की मुक्ति नहीं होगी। इच्छाओं का नियंत्रण करोगे तभी इच्छाओं से मुक्ति होगी। तो हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करने की जगह इच्छाओं को नियंत्रित करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि कोई कितना भी प्रयत्न करे ये अंतहीन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। रामायण पर आधारित एक बड़ा अच्छा प्रसंग है। रावण जब मरणासन्न था, उससे पूछा गया कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, इस घड़ी में हम पूछना चाहते हैं आपकी कोई और इच्छाएं शेष रह गई? कहते हैं रावण ने बड़ी मायूसी के साथ कहा, हाँ मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, पर मेरे मन की 3 इच्छाएं अधूरी रह गई और उनकी पूरी न होने का मुझे बड़ा दुख है। मैं सोचता हूँ जीवन पर्यंत मैंने अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश की, अधूरी रह गई, पर और लोग कर ले तो मैं इसमें बड़ी तसल्ली का अनुभव करूँगा। सबने पूछा आखिर वे कौन सी 3 इच्छाएं थी जिसे आप पूरी नहीं कर पाए, लोग पूरी कर सके? कहते हैं रावण ने कहा, मैंने सोने की लंका बनाई। सोना बहुत सुनहरा होता है, पर मेरी इच्छा थी कि सोने में सुगंध और आ जाए। पूरा जीवन बीत गया, सोना तो पा गया पर उसमें सुगंध नहीं आ सकी। मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई। मैं सोचता था समुद्र में अपार जल है, पर उसमें खारापन है, मिठास आ जाए। मेरा पूरा जीवन समुद्र के जल को मीठा करने में लग गया, पर आज मेरी वो इच्छा अधूरी रह गई है। आज तक समुद्र का जल मीठा नहीं हो सका। मेरी तीसरी इच्छा थी कि अग्नि तो जले पर उसमें धुआं ना उठे। अग्नि तो जले पर उसमें धुआं न उठे। मैंने अपने पूरे जीवन की शक्ति उसमें लगा दी, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सका। और कहते हैं रावण ने कहा, मैं नहीं कर सका, आप कर सको तो बहुत अच्छा है। और इतना कहते ही रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। मुझे पता नहीं ये घटना कब की है, लेकिन इसका कथ्य हमें बहुत बड़ा संदेश देता है कि जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयत्न करना यानी सोने में सुगंध उत्पन्न करना। अपनी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयत्न करना मतलब कि आप समुद्र के जल को मीठा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करना मतलब बिना धुआं के अग्नि को उत्पन्न करने का असंभव प्रयास करना। न भूतो न भविष्यति। इस सच्चाई का जिन्हें बोध होता है वे अपने आप को सीमित करते हैं। एक व्यक्ति है जो अपनी इच्छाओं के पीछे भागकर परेशान होता है, और एक व्यक्ति है जो अपनी इच्छाओं को सीमित करके बड़ा निराकुलता के साथ जीवन जीता है। दोनों तरह के उदाहरण
आज के संदर्भ में हमें देखने को मिलते हैं। मैं 2 व्यक्तियों का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ और आप खुद तय करना दोनों में सही कौन है। मेरे संपर्क में एक युवा उद्यमी, अपार धन संपत्ति, बहुत अच्छा व्यापार कारोबार, लेकिन उसकी लालसा बड़ी प्रबल। वो 24 घंटे भाग दौड़ ही करता रहता है। एक बार वो अपने परिवार के साथ बैठा था और उसकी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा, महाराज इन्हें समझाइए, ये बहुत भागा दौड़ी करते हैं, 15-15 दिन तक ये घर नहीं आते, इनसे कहिए कि व्यापार से ज़्यादा ज़रूरी परिवार है। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा, कुछ नहीं महाराज, सब तो मैं इन्हीं लोगों के लिए करता हूँ, सब तो मैं इन्हीं लोगों के लिए करता हूँ। पत्नी ने छूटते ही कहा, महाराज जी हमें इनका धन नहीं चाहिए, हमें अपना पति चाहिए और हमारे बच्चों को उनका पिता चाहिए। इनसे कहिए कि इस अर्थहीन दौड़ में दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। उसने कहा, महाराज बस सोचता हूँ थोड़ा और पर्याप्त हो जाए, पर्याप्त हो जाए। वो व्यक्ति ऐसा था, प्रतिभावान तो था, क्षमतावान भी था, पर कोई भी लाइन मिले वो दौड़ जाए। पर भाग दौड़ करता करता वो अपने जीवन को ही एक प्रकार से कमज़ोर बना दिया था। पत्नी नहीं चाहती थी, बच्चे नहीं चाहते थे, पर उस व्यक्ति के हृदय में धन पैसे की हवस इतनी तीव्र हो चली थी कि वो मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, महाराज जी थोड़ा और हो जाए, थोड़ा पर्याप्त हो जाए, फिर मैं इन सब से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने कहा, ये बता भैया, पर्याप्त की परिभाषा क्या है? जिंदगी भर तुम दौड़ते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कहते हो मैं इन बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था? हाँ महाराज, बहुत कुछ छोड़ कर गए। हम बोले, जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा, तुमने उसे बढ़ाया या घटाया? वो तुम्हारे कुछ काम आया? बोले, महाराज पिताजी ने जो छोड़ा, आज उससे 1000 गुना संपत्ति मेरे पास है। मैंने कहा, तुम्हारे पिता के द्वारा जोड़ी गई संपत्ति तुम्हारे काम नहीं आई, तुमने अपने हुनर से उसे 1000 गुना कर लिया, तो तुम्हारे द्वारा जोड़ी गई संपत्ति तुम्हारे बच्चों के काम आएगी, इसकी क्या गारंटी है? ध्यान रखना, बच्चों में हुनर होगा तो वो 1000 गुना, लाख गुना पैदा कर लेंगे, और हुन शून्य होंगे तो तुम कितना भी बड़ा अंबार क्यों न लगा दो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कि अगर अपने बच्चों के लिए कुछ देना ही चाहते हो तो संपत्ति देने की जगह उन्हें स्नेह दो, संस्कार दो, समय दो, सही सीख दो, जो जीवन के काम में आ सके। ये सब चीज़ें तो आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। इस आपाधापी में उलझकर कल तुम 4 बीमारियों के शिकार हो जाओगे, हासिल कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने समझाने की कोशिश की, समझने की जब तक आदमी के दिमाग में और चीज़ें बैठी रहती है तब तक ये बातें लोगों को कम समझ में आती है। लेकिन उसकी धर्मपत्नी उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी और उन्होंने मुझसे कहा, महाराज इनसे कहिए कि हम रूखा सूखा खा करके संतोष कर लेंगे, लेकिन हमें ऐसी आपाधापी और भागम भाग कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के मन में नित्य चिंता बनी रहती है, न इनके खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। और महाराज जी आप बोलते हो कि आगे चल कर के बीमारियां घेर लेगी। बीमारियां घेर क्या लेगी, घेर चुकी है। इन्हें डायबिटीज़ भी है और ये कार्डिक पेशेंट भी है। न ढंग से खा पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? एक व्यक्ति की ये पहचान, जो जिंदगी भर भागम भाग करते हैं, ऐसे लोग आज संसार में ज़्यादा है। जो अपने ज़रूरतों के लिए पैसा नहीं कमाते, कमाना ही उनकी ज़रूरत बन जाती, केवल कमाने के लिए ही कमाते हैं। एक ये परिणति। और एक दूसरा व्यक्ति मेरे संपर्क में, एक बहुत बड़ी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट में रहने वाला व्यक्ति, पर्याप्त संपत्ति थी, उसे एक बड़ा ऑफर मिला और ऑफर बहुत बड़ा था। उसने रिफ्यूज कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसके सारे
घर के लोगों ने उससे कहा इतना अच्छा अवसर है, उसके मित्रों ने उससे कहा इतना अच्छा अवसर है, तुम इसे रिफ्यूज क्यों कर रहे? उसने बोला मैं किसके लिए करूं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे जितना चाहिए वो मैं पर्याप्त मेरे पास है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हम जीने के लिए कमाते हैं, कमाने के लिए नहीं जीते। आज मेरे पास जितना है और जितना मैं काम कर रहा हूँ उससे मेरे और मेरे परिवार की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। मैं जानता हूँ कि मेरे सामने जो ऑफ़र आया है उससे मुझे पैसा तो खूब मिलेगा पर मेरा चैन छिन जाएगा, मेरे पास समय ही नहीं बचेगा। आज मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए पर्याप्त समय निकाल लेता हूँ, कल मुझे मशीन बनना पड़ेगा। ऐसी मशीनी ज़िंदगी मुझे अब नहीं जीना, मैंने तय कर लिया है। आज मेरी 48 साल की उम्र हो गई है, मेरे पास जो अवसर है और मेरे पास जितने संसाधन हैं वो मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे अब और की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने सोचा ये व्यक्ति इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी पाने के बाद भी चूक रहा है, लेकिन सच्चे अर्थों में मैं आपसे पूछता हूँ, चूकने वाला कौन है? जो भाग रहा है वो या ठहर गया है वो? भागने वाला चूक रहा है या ठहरने वाला चूक रहा है? हमें बस इतनी ही बात समझनी है। कब तक भागोगे? कहाँ तक भागोगे? कब तुम्हारी जीवन लीला खत्म हो जाए कोई पता है? तुम्हारी कौन सी सांस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस बन जाए पता है? जिसके पीछे तुम अपने जीवन की एक एक सांस खपा देते हो, उस सारी संपत्ति को दांव पर लगाने के बाद भी वो तुम्हें एक सांस तक जीवित नहीं रख सकते। आज वर्तमान की महामारी की दौर ने बड़ा विभत्स रूप हमें संसार का दिखाया। हजारों हजार करोड़ के मालिक भी ऐसे ही इस दुनिया से गए, उन्हें ढंग से अग्नि देने वाला भी नहीं मिला। ये क्या है? कब किसके जीवन की आखिरी घड़ी आ जाए कोई पता कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस जीवन की सच्चाई को समझते हुए हमें उस अनुरूप जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। जितना है उतना पर्याप्त है और ये हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। अच्छे अवसर आने के बाद भी व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा एक बेटा है, दूसरी कोई संतान नहीं, वो भी इतना प्रतिभाशाली है कि पढ़ लिख करके कुछ योग्य बन ही जाएगा और मेरे पास जितना है मैं कितना भी उपभोग करूं उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। उस व्यक्ति ने एक दिन बहुत अच्छी बात की कि महाराज जी, एक लिमिट पार करने के बाद पैसे की कोई महत्ता नहीं रहती। आदमी कितना भी कमाए, कितना भी पैसा हो, उस स्टेटस को उससे आगे नहीं ले जा सकता। उसने कहा महाराज जाएगा तो बहुत से बहुत सफ़र करेगा, प्लेन में जाएगा तो बिजनेस क्लास में जाएगा, होटल में जाएगा तो बिजनेस क्लास के सूट में रहेगा, और अगर गाड़ियों में घूमेगा तो 5-7 करोड़ की लग्जरी गाड़ी में घूमेगा, उससे ज़्यादा पे तो नहीं घूमेगा। ये 50 करोड़ वाला व्यक्ति भी यही स्टेटस में जी सकता है और 5,000 करोड़ वालों का भी यही स्टेटस दिखता है। बाकी तो केवल मन की कल्पना है, हम उसमें क्यों उलझे। यदि व्यक्ति जीवन और जीवन की आवश्यकताओं पर विचार करना शुरू कर ले तो उसे ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं होगी, कहने की ज़रूरत नहीं होगी। संत कहते हैं धन जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। एक बात हृदय में अंकित करो कि मैं अपने जीवन के लिए कमा रहा हूँ, कमाने के लिए मेरा जीवन नहीं है। मैं अपने और अपनों की ज़रूरतों की पूर्ति करूं वो तो चलेगा, लेकिन हम अंतहीन इच्छाओं के दौर में दौड़ते रहे तो ये कतई लाभकारी नहीं होगा। तो इच्छाओं को हम नियंत्रित करने का प्रयत्न करें, इच्छाओं को सीमित करें। लेकिन लोगों की इच्छाएं कैसी होती है। एक व्यक्ति बड़ा दरिद्र था, निसंतान था और अंधा था। उसने एक देवता की आराधना की। कहते हैं उसकी आराधना से देवता प्रसन्न हो उठा। जैसे ही देवता प्रकट हुआ
देवता ने कहा हम तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हैं, तुम कोई एक इच्छा की पूर्ति कर लो, एक इच्छा की पूर्ति कर लो, कोई एक वरदान मांग लो। अब उसने सोचा काम तो बहुत है, इच्छा एक पूरी होगी, क्या करूं? पर वो पक्का बन गया था। उसने कहा ठीक है महाराज, आप जो कहो वही स्वीकार। बोले क्या? बस मैं एक ही इच्छा रखता हूँ। बोले क्या? मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। सब मांग लिया। मैं अपने नाती को, संतानहीन था तो नाती तो तब होगा जब बेटा होगा, तो मैं अपने नाती को सोने की थाली में दूध भात खाता हुआ देखूं। आंखें भी मांग ली, धन भी मांग लिया, संतान भी मांग लिया। ये मन की परिणति है, मांगने मांगने में ही पूरा जीवन खप जाता है। जो चाहिए उसे हासिल नहीं कर पाते। इससे अपने आप को बचाइए। सोचिए मेरे लिए कितना आवश्यक है, क्या मेरी ज़रूरतें हैं, और जो मेरी ज़रूरतें हैं मुझे उसे पूरी करना है। अंतहीन इच्छाओं के इस दौर में दौड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल दौड़ है, मंजिल नहीं। इच्छाओं का दौड़ ऐसा ही दौड़ है जहाँ भागम भाग है, आपाधापी है, जहाँ कोई अंत नहीं, जहाँ कोई विश्राम नहीं। उससे अपने आप को बचाइए। भगवान महावीर यही संदेश देते हैं, और आज भी ऐसे लोग हैं जो उनके संदेशों को आत्मसात करके अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं। हमारे हृदय में जितनी अधिक इच्छा बढ़ेगी, समझना हम अंदर से उतने कमज़ोर बनेंगे, और हमारी इच्छाएं जितनी कम होगी हम भीतर से उतना ही मजबूत बनेंगे। लेकिन हम क्या करें? आज ये भगवान महावीर कहते अपनी इच्छाओं को सीमित करो, और आज लोग प्रभु के दरबार में भी अपनी इच्छाओं को लेकर जाते हैं। मैं आपसे कहूँगा, भगवान के चरणों में इसलिए मत जाओ कि प्रभु मेरी इच्छा की पूर्ति कर दो। भगवान के चरणों में इसलिए मत जाओ कि प्रभु मेरी इच्छा की पूर्ति कर दो। भगवान के पास जाओ और केवल एक प्रार्थना करो, प्रभु मेरी इच्छाओं से मुझे मुक्ति दिला दो। इसलिए भगवान से प्रार्थना मत करो कि प्रभु मेरी इच्छा को सफल कर दे। प्रभु के चरणों में जाकर इस प्रकार की प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी इच्छा निर्मल बना दे। इच्छाएं निर्मल हो जाए, शांत हो जाए, तब कहीं हम अनिच्छा की ओर बढ़ पाएंगे। पर मन में पलने वाली ये अंतहीन दुराकांक्षाएं मनुष्य को बुरी तरह उलझा करके रखी हुई है। ये उलझन ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, और इससे बचने का एक ही उपाय है, इच्छा परिमाण। आत्मसंयम और आत्मसंतोष से ही इस पर नियंत्रण लाया जा सकता है। जब मैं पहले पढ़ता था, सुनता था अनेक लोगों के बारे में कि वे अपनी इच्छाओं को सीमित करके कैसे जीते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आश्चर्य भी होता था। लेकिन आज जब इस प्रोफेशनल युग में भी ऐसे लोगों को देखता हूँ जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज की बड़ी बड़ी नौकरियों को लात मारा, ठुकरा दिया, आज सीमित संसाधनों के साथ जी रहे हैं। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने व्यापार को सीमित करके एक ट्रस्टीशिप जैसी व्यवस्था बना दी। महाराज व्यापार अब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, एम्प्लॉइज के लिए कर रहा हूँ। इतने लोगों का पेट पलता है, वो कर रहे हैं, हम तो अपना एक छोटा सा शेयर लेते हैं और हमने अपना समय सीमित कर दिया। बाकी सब वो लोग देख रहे हैं, वो सब उनके लिए है। मैं उन सब से ये कह भी चुका हूँ कि अब ये जो कुछ है ये मुख्य रूप से तुम्हारे लिए। ये भी एक दृष्टिकोण है। जब तक जीवन की वास्तविक समझ विकसित नहीं होती तब तक ये सब स्थितियाँ घटित नहीं हो सकती। संत कहते हैं, कब तक भागोगे, कितना भागोगे? भैया रुको,
थमो, कहीं रुको, कहीं थमो। एक दिन तुम्हारी सांसें ही थम जाएगी, फिर क्या बचेगा। इसलिए इससे पहले कि तुम्हारी सांसें थमे, तुम भगवान महावीर का दामन थाम लो और उनके आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दो, तो हमारा जीवन धन्य होगा। हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकेंगे। आज के इस दौर में मैं सभी से यही कहूँगा, अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक सोचें, भय, चिंता और उद्वेग से अपने आप को मुक्त रखें, आत्मदृष्टि रखें, स्वयं के आत्मस्वरूप का चिंतन करें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हाँ, जो सतर्कता अपेक्षित है उसे ज़रूर अपना करके चले, लेकिन मन में घबराहट ना होने दें। जो लोग किसी अर्थ में संक्रमित हुए हैं, वे इस विश्वास के साथ जिए कि हम ठीक हो जाएंगे। एक बीमारी है, इसकी चिकित्सा होगी सो ठीक होगी, और धीरे धीरे बीमारी आती है तो धीरे धीरे ही जाती है। ऐसी सोच अपने मन में विकसित करें, और जो सुरक्षित हैं वे इतने सतर्क रहें कि सुरक्षित रहें। जिनकी हालत गंभीर है वे भी कभी घबराए नहीं, मन में एक बात बिठा कर रखे, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता, और आयु पूरी हो जाए तो मुझे कोई जिला नहीं सकता। बीमारी आ रही है, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, पर इसका अर्थ ये मत समझिए कि बीमारी का अर्थ मौत ही है। ज़्यादातर लोग स्वस्थ हो रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनकी आयु पूरी हो रही है। जिसका जैसा नियोग होगा वो वैसा ही होगा। मन में चिंता को रंच मात्र हावी न होने दे। प्रशस्तता के साथ, शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ जिएं और अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाते हुए स्वयं को सुरक्षित रखें। सभी भावना योग संपन्न करें, इससे जीवन सुखी होगा, सफल होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।